100 में से 95 मुस्लिम भाइयों का आप इंटरव्यू ले लेना, 95 आपको राहुल गांधी के साथ ही नजर आएंगे। 5 जो होंगे ना अब्दुल कलाम जी वाली धारणा वाले, वो आपको अलग नजर आएंगे। 95 जो है ना, वो उनका सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जब वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए राम मंदिर का न्योता ठुकरा सकते हैं, तो इनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना उनको सपोर्ट करने का, तो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये तो सेक्युलर है ना। लेकिन आइडल तो इनके राहुल गांधी हैं, जो राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं। अभी सुनिए, बाबरी मस्जिद बहुत अच्छे पैमाने पर बन रही है और सबसे बड़ी वहां पर कह रहे हैं कि वो रखी जा रही है, आपकी जो किताब होती है उसको। तो वहां पर अगर गांधी परिवार जाता है तो हम क्या करेंगे? उसको भाई भाई बोलेंगे? या आपसे आकर के मैं प्रश्न पूछूंगा, बताइए आपके घर तो पार्टी में वो आया, मेरे घर नहीं आया, तो कमी कहां थी? और आप उसको हिंदू बोलते हैं। वो क्यों नहीं गए? आपको पता है उनके पॉलिटिकल क्लैशेस है ना। अरे सर, पॉलिटिकल क्लैशेस कहां पर है ये बताइए ना। वहां पर भाजपा का कौन सा ऐसा नेता था, ये दिखाइए मुझे, मोदी के अलावा। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, बट फिर भी नहीं सकते क्योंकि था ही नहीं सर। अमित शाह नहीं था, सबसे बड़ा उनको कहना जाता है ना, चाणक्य कहते हैं, वो नहीं थे। नड्डा जी नहीं थे। कौन सा इन्होंने कहा राजनीति मुद्दा बना दिया, आरएसएस का वो बना दिया है। आप बताइए, अगर आज कांग्रेस के कार्यकाल में वैसे तो बन ही नहीं सकता था, बनना होता तो 25 वकील ना खड़े होते, बनता तो सोनिया गांधी भी वहां पर होती। राहुल गांधी जी की अगर सरकार में ये हुआ होता तो मोदी जी जाते क्या? ऑब्वियस है। अगर वो अच्छा, आज बालकृष्ण जी डंके की चोट पे कांग्रेस के सांसद होके बोल रहे हैं कि मैं राम का विरोध जो करेगा मैं उसके खिलाफ हूं और मैं जरूर जाऊंगा। बता दूं, 22 जनवरी और अभी 2024 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान था, 2024 में लोकसभा चुनाव। तो एक बात बता देता हूं, जो 22 में निमंत्रण में नहीं गए वो 24 में भी नहीं आएंगे। बात खत्म। जो 22 में निमंत्रण ठुकराया जिन्होंने राम मंदिर का, वो 24 में भी नहीं आएंगे। ये बताओ, 2022 तारीख आया था, राम जी आएगा, तो राम जी आया था, मैं गया था दर्शन किए। और सीता जी कहाँ गए? सर पहले इसको समझो, राम जी जब आप आए थे बचपन में तो अपनी जोरू साथ लाए थे या अपनी घरवाली साथ लाए थे? ये बाल रूप है भगवान का, ये बाल रूप है। हाँ, बाल रूप नहीं है, कह रहा कि वनवास गया था। हमें हमारे वनवास की बात की जा रही थी। अरे मैडम, वनवास करके तो वो अपने घर में आए थे, लेकिन जहां वो पैदा हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। आधे मूर्खों को यही नहीं पता। वो कह रहे हैं मोदी जी ने अपनी तस्वीर बड़ी रखी है, राम जी को छोटा दिखाया है। लेकिन उन मूर्खों को बताओ कि वो बाल रूप है, बाल रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर उनकी वो पुरानी मूर्त देखोगे तो वो छोटे से उनकी है, और अब भी जो बनाई है उनका अगर फेस देखोगे तो आप इतना मन भावुक होगा कि इतना प्यारा उनका भावुक मूर्ति बनाई हुई है। तो इनको ये पता ही नहीं है सीता जी का है, लक्ष्मण जी का है। अरे बाल रूप राम जी को सिंहासन पे बिठाया गया था, तो राम जी का बाल रूप आया है, उनका परिवार भी साथ में ही है, आएगा। लेकिन इनको बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा अली जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार कि हैक कर देंगे तब मोदी जी आएंगे। इस पे आपकी अपनी क्या राय है? ये तो मैं भी सुन रहा हूँ काफी साल से, और सुन भी रहा हूँ, आप भी सुन रहा हूँ ये बात। इस बात में मुझे कुछ सच्चाई भी लग रही है, लग रही है कुछ हद तक। पूरा देश भगमय हो गया, पूरा देश राम में हो गया है। 2014 से मोदी की लहर चल रही है। इन्होंने कई आरोप लगा दिए थे, राफेल घोटाला से लेकर उज्ज्वला घोटाला, आयुष्मान घोटाला, पता नहीं सड़क घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले लगाए। लेकिन जनता एक मुश्त है, क्योंकि जनता इसलिए एक मुश्त नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक था, उसको हम साइड में भी रखें तो 14 लेन के एक्सप्रेसवे मिले, तो वो मोदी जी को उसका नहीं जाएगा श्रेष्ठ है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चली तो उसके लिए नहीं लाएंगे। कश्मीर हमारे यहाँ का सबसे मेन मुद्दा था, जहाँ आतंकवादी घटनाएं आए दिन होती थी। वो पता चल गया मुझे। भाई साहब, सच्चाई क्यों लग रही है आपको इस बात में? हिमाचल में तो कांग्रेस जीती है और अपना तमिलनाडु का बहुत कम, लेकिन ऐसा इतना भी नहीं है। कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी भी नहीं थी। अच्छा, इतनी कमजोर नहीं थी कि वो इतने। तो जैसे आप हैं, आज वहाँ पत्थरबाज गायब है, आज वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है, हर एक जगह तिरंगा लहराया जा रहा है, तो खुश हैं? तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, सपोर्ट करते हैं, इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूँ सरकार को, बिल्कुल कर। आप क्या ये नहीं चाहते कि पूरे भारत में ऐसा अमन हो? आज जगह जगह पे जहाँ बम विस्फोट थे सब जगह बंद हो गए। इस चीज के लिए आप किसको क्रेडिट देते हो? मैं मोदी सरकार को क्रेडिट देता हूँ। सरकार को देते हो, तो हमारी कश्मीर पुलिस को कोई क्रेडिट नहीं देते हो क्या? सर एक बात बताओ, कश्मीर पुलिस तो उस समय भी थी जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। कश्मीरी पुलिस उस समय नहीं थी।
जब फौज के ऊपर, सेना के ऊपर पथराव हो रहा था, तब कश्मीरी पुलिस नहीं थी? एक सेकंड, आपको क्या लग रहा है? मैं जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर है, मेरा भाई इस टाइम -55 डिग्री के टेम्परेचर में ग्लेशियर में सर्विस कर रहा है अभी करंट आर्मी में, ठीक है। मेरे खानदान में ज़्यादा नहीं, कम से कम 40 से 50 बंदे जो अभी नौजवान जो आर्मी, CRPF, पुलिस में सर्वाइव। आप चलो आर्मी के तो हम हैं, हमने तो आर्मी का खाया है, मेरे पिताजी आर्मी थे, हम तो आर्मी से पले बड़े हैं, हमें तो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, कश्मीर पुलिस को आप क्रेडिट क्यों नहीं देते हो? हमारे कम नौजवान शहीद हुए हैं क्या? सर मेरे को ये बताओ ना, अगर नहीं हुए या कम हुए या ज्यादा हुए, मैं कहता हूँ सरकार के जब CRPF को पत्थर मारे जाते थे उनके पास बंदूक होती थी, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं था। CRPF को नहीं मारे जाते, कश्मीर पुलिस को भी मारे जाते हैं। यहाँ कश्मीर पुलिस को भी क्रेडिट दो आप। लेकिन वो पत्थर खा रही होती है और साथ भी दे रही होती है छुपाने में। पुलिस को, वहाँ की लोकल पुलिस को नहीं पता आतंकवादी कहाँ छुपे हैं। जो कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, जो कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था अनंतनाग में, जिसमें मुजम्मिल भट्ट के नाम का एक DSP मारा गया था, शहीद हो गए थे, ठीक है, तो उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ क्रेडिट तब दिया जाता है। हिंदू का नरसंहार हुआ था ना, उसका क्रेडिट भी दे दो कश्मीरी पुलिस हिंदुओं का नरसंहार कब हुआ? दे दो। कब हुआ? 1990 में कश्मीरी पंडितों का इतना, आप बोल रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो ना, मेरे कितने, इसके ऊपर आप नहीं मानते? अरे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं कश्मीरी पंडित, जो भी मेरे साथ रह रहे हैं, हम एक साथ एक प्लेट में खाना शेयर करते हैं, मैं मिला भी सकता हूँ, बोलो तो अभी कॉल पे भी लगा रहा हूँ, कश्मीर में रह रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि कश्मीर में पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ? उसके पीछे भी सियासत थी, अच्छा, हाँ, उसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी, मतलब हुई तो है। लेकिन कश्मीरी लोकल की वजह से आज तक किसी कश्मीरी, आपके हिसाब से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? कश्मीरी लोकल बंदे की वजह से पंडितों ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ गलत हो रहा है? उस समय कश्मीरी मुस्लिम भाइयों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? प्रशासन पंडितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, अब आवाज नहीं उठाते हो, जब इसराइल जो बहुत दूर है उसके ऊपर क्या होता है, वो तुम्हारा भाई हो जाती है, वो नहीं है हमारा भाई नहीं है फलस्तीन, हमारा इसराइल भाई है, हम इसराइल को सपोर्ट करता हूँ, मैं इसराइल को सपोर्ट करता हूँ, मैं हमास पे लानत करता हूँ। 1990 में किस 1990 सर 1990 से लेकर अब तक टेररिज्म भी है, मैं लानत करता हूँ, चाहे वो किसी धर्म का भी है। आपने बोला ना कि जो है कश्मीरी पुलिस को क्रेडिट की बात कर रहे हैं ना आप, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि 1990, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, 1990 से लेकर अब तक कश्मीरी पंडित की वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है, या सेम क्यों नहीं है? अरे वो उनकी चॉइस है ना, तो उसकी क्रेडिट वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस, क्रेडिट दे दीजिए ना आप कश्मीर पुलिस को। आप कश्मीरी पुलिस को जो है इसका क्रेडिट दे रहे हो, जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है उसका क्रेडिट भी उनको दे दो। क्या निकालने का? हाँ बिल्कुल, निकालने का क्रेडिट तो कश्मीरी, जब बिल्कुल दे दीजिए ना। उस टाइम कश्मीर में किसकी हुकूमत थी? अब देखो ये आ गए ना हुकूमत पे, अभी किसकी हुकूमत है, अभी किसकी है, अभी किसकी है?